हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सो आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। मेरे सामने खड़ी है BS6 OBD2 सेंसर वाली NS200 और 2023 में शुड यू बाय दिस बाइक और नॉट, उन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और जो इसके ओनर हैं वो काफ़ी स्पेशल हैं, अपने बड़े भाई हैं, तो उनसे सारी की सारी एक्सपीरियंस जानेंगे। इससे पहले कौन सी बाइक चलाते थे। इस सेगमेंट में 2 बाइक्स और आती हैं, MT-15 हो गई, आप दूसरी देखोगे तो आप लोगों की ड्यूक 200 हो गई। उन बाइक्स को क्यों छोड़ा, या फिर फेयर्ड मशीन से भी ले सकते थे। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में सवाल रहने वाले हैं। और अगर आप लोग भी 2023 में भाई मतलब थोड़ा सा माइंड बना रहे हो कि भाई मेरे को ये बाइक खरीदनी है, तो क्या आप लोगों को खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, वो देखते हैं। तो भाई बुलाते हैं अपने भाई को और उनसे बात करते हैं। ये हैं अपने सौरभ भाई। कैसे हो सौरभ भाई? बढ़िया भाई। इनकी वीडियो देखी होगी बुलेट की। जिसको भी खरीदनी है खरीद लो, आंख बंद करके। इससे अच्छी गाड़ी मुझे लगता है मिलेगी नहीं भाई। इतने कम रेंज में, इतने कम प्राइस में, लुक, पावर। मैं कुछ नहीं बोलता भाई, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं सब कुछ भाई। तो चलो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सौरभ भाई ये बताओ, इससे पहले आप कौन सी बाइक चलाते थे? इससे पहले बुलेट थी, क्लासिक 350। क्लासिक 350, ठीक है, आपके पास थी क्लासिक 350। उससे पहले कोई बाइक ऑन करी हो? उससे पहले भाई के पास थी डिस्कवर 135। अच्छा, डिस्कवर थी, चलो ठीक है भाई। सबसे पहली चीज मैंने आपसे ये पूछ ली, ये बाइक आपने परचेस कितने की करी है? ये पड़ी है मुझे 1,74,000। 1,74,000। कितने टाइम पहले खरीदी आपने? अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, कुछ 15-20 दिन। 15-20 दिन हुए हैं। तो देखो भाई 15-20 दिन जरूर हो गए हैं, बट इनके चेहरे पे जो खुशी है ना, जो ये मेरे को व्हाट्सएप पे कर करके भेजते हैं, माँ कसम बता रहा हूँ, मैं अटैच करूंगा यहाँ पर इनकी चैट अगर हो सकेगा तो। भाई इतना माइलेज दे रही है भाई, मैं बहुत खुश हूँ भाई। ये तो वो चीज़ है, उन सारी चीज़ों का। तो भाई सबसे पहले ये बताओ, NS200 ही क्यों? लाइक इस सेगमेंट में 2 बाइक्स और हैं, MT-15 जो कि ट्रेंडी है अभी के टाइम में, और दूसरी ड्यूक। तो वो तो थोड़ी चलो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो गई और बजट भी उसका थोड़ा ज़्यादा है। बट MT-15 के बारे में जानना चाहूँगा, क्यों छोड़ा उसको बाइक को? क्योंकि आपने शुरू में बोला था कि MT-15 ही लेनी है। मेरा मूड उसी पे ही था, लेकिन जब उसको चलाई मैंने, देखी ना, तो इसके और उसमें पावर का बहुत बड़ा डिफरेंस है कहीं ना कहीं। अच्छा। और मतलब थोड़ी सी एवरेज के चक्कर में मैं पावर छोड़ूं, ये अच्छा नहीं है। अच्छा, थोड़ी सी एवरेज के लिए। हाँ, क्योंकि जो मेरे लिए मेन मोटिव था वो एवरेज था, क्योंकि मेरे को डेली अप डाउन करना है। ठीक है। डेली मेरे को लगभग 40 किलोमीटर अप डाउन करना है ऑफिस पे। ठीक है। तो फिर थोड़ी सी एवरेज के लिए मैं पावर से कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, तो मैंने कहा यार इसी पे चलते, कम से कम पावर तो मिलेगी, थोड़ी भगाएंगे। तो कहीं टूर पे जा रहे हैं, कम से कम तुम्हें पीछे तो करूँगा मैं, पीछे तो चलूंगा। हाँ ये तो है। पहले बुलेट में भाई ये थोड़ा अपने साथ नहीं चल पाते थे, तो ये हमारे साथ रह करके इनको स्पोर्ट्स बाइक का ना थोड़ा नशा चढ़ गया कि भाई भगाने वाली बाइक चाहिए। तो वो चीज़ भी एक रीज़न है। अच्छा भाई एक चीज़ और बताओ, MT-15 में फीचर्स भी तो मिलते हैं, ये भी तो देखो। क्या करना है यार, R15 में है फीचर्स कि तुम्हारे किस काम आए। एक आधी फीचर, एक सिर्फ तुम्हारे में एडिशनल क्विक शिफ्टर है, वो है भाई, वो काम का है, मान रहा हूँ, लेकिन वो इस सेगमेंट में है ही नहीं किसी भी गाड़ी में। हाँ, तो चलो मैंने तो छोड़ दिया। उसके अलावा जो तुम्हारी गाड़ी में जो भी फीचर्स है, तो मुझे एक बता दो कि तुम उसे यूज करते हो। पर्सनली देखो मैं बताऊं तो मैं यूज नहीं करता, सिर्फ एक TCS जो है मेरे को थोड़ा सा वर्क का लगता है। उसके अलावा मुझे ऐसा कोई सा भी फीचर ढंग का उसके अलावा उसमें TCS, देखो TCS वो भी देखा था मैंने कि इसमें नहीं है। तो तुम्हें पता है मैं गाड़ी इतना कोई मतलब भगाता नहीं हूँ। अपना ऑफिस जाना होता, 50-60 चलने वाले बंदे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ। हाँ ये तो है। देखो सौरभ भाई जो है ना, वो बहुत काम मतलब ऐसा नहीं है भगाते नहीं है। जब R1 भाई हाथ में देता तो 155 लगाते हो, तुम भी कम नहीं हो, मेरे को मालूम है सब। बट वो चीज़ है कि लाइक डेली चलने के लिए हिसाब से तो वो नॉर्मली अपना सेफ राइड करते हैं, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। चलो ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। MT-15 को छोड़ने का पावर एक मेजर रीज़न था। अब आते हैं इस बाइक के ऊपर, कैसा अभी तक एक्सपीरियंस रहा इन 15-20 दिनों में आपका? भाई सब कुछ अच्छा था, सब कुछ कहीं प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम एक छोटी सी फील हुई मुझे। हाँ ठीक है, आप बताओ। प्रॉब्लम है नहीं है, एक हीटिंग का है। जब मैं ट्रैफिक में ड्राइव करता हूँ ना, तो लगता है कभी कभार कि मेरे पैर पे भपकस आता है हीटिंग। अच्छा, हीटिंग है। हाँ, वो भी सिर्फ ट्रैफिक में। नॉर्मल में मैं चलाऊँ तो फील नहीं होता, ट्रैफिक में कहीं ना कहीं फील होता है। लेकिन वो भी पावर है इंजन है, तो जैसे थोड़ा बहुत हीटिंग हुआ। अच्छा मतलब ये वाला हीटिंग जो है, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसा तो नहीं, जब याद होगा आपको, हम जब ऋषिकेश गए थे तो मैंने आपको RC पकड़ा दी थी अपनी R15 लेकर के। वो तो तहलका है उससे, मतलब इसके और उसमें तो फिर है ही नहीं। तुलना करो मत भाई, मतलब वो हीटिंग बहुत ही अलग लेवल, वो अलग है, ये अलग है। वो जलाने वाली हीट थी, ये थोड़ी सहने वाली है। कभी कभार कहीं पैर पे आ गई, लेकिन वो तो कंटिन्यू भाई पैर पे हीटिंग आ रही थी, पैर पे हीटिंग आ रही थी। तो देखो भाई ये चीजें हैं। अच्छा भाई कोई प्रॉब्लम उसके अलावा कुछ, मतलब हीटिंग के अलावा कोई प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिली उस बाइक के साथ आज तक? मैं अभी कुछ टाइम से इसे मैं भगा रहा हूँ, और भगाते जब कहीं लीन करता हूँ ना, तो कंपनी को मेरे ख्याल से ना थोड़ा सा देना चाहिए था। लीन के टाइम पे ना किसी के भी पास हो, कोई भी अगर कोई देख रहा है NS200 तो सबके साथ सेम प्रॉब्लम होगा। जब ऐसे लीन करोगे ना, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, गिरेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आप कहीं ना कहीं आपसे खुद गलती होगी, आप खुद कहीं ना कहीं गिरोगे। तो देखो भाई मैं बताता हूँ ये बात क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं इस टायर को लेकर के, इसके अंदर आपको मिलता है 130 सेक्शन का टायर। और सौरभ भाई जो है उन्होंने हमेशा हम लोगों की R15 चलाई है, हमने 180 सेक्शन टायर लगवा रखे हैं। तो उसमें लीन करने में कभी कॉन्फिडेंस का कोई कभी नहीं, उससे तो कितना भी करा लो। तो इसमें थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम है कि थोड़ा टायर का जो है
है, मतलब देखो ये टायर डेफिनेटली जो इन्होंने बात बोली ना कि गिराएगा नहीं है, मगर कहीं ना कहीं लीन करने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होगा कि ज़्यादा ना कर दूँ कहीं मैं न पट जाऊँ, तो वो चीज़ है। तो देखो ये चीज़ है, उसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम जो है बाइक में नहीं लगेगी। उसके अलावा एक छोटी सी और है, हाँ। वो तो है ही यार, उसका तो कुछ है नहीं जुगाड़। क्या ये क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया इसमें? हेडलाइट यार कुछ नहीं है यार भाई, मतलब अब कॉलोनी में हो, अंधेरे में हो तब तो ठीक है, लेकिन आप कॉलोनी में कितनी चलाओगे, जब रोड पे तो निकलना पड़ेगा। हाँ, जब आप मेन रोड पे आते हो ना तो ये लाइट होना ना होना बराबर है। तो देखो इसमें ना जो है हेलोजन लाइट्स आती हैं इसके अंदर, क्या कहते हैं आप लोग, एलईडी नहीं, और ये प्रोजेक्टर भी नहीं है, नॉर्मल जो है बल्ब है ना वो आता है, तो मतलब उतनी अच्छी नहीं है विजिबिलिटी, सिर्फ और सिर्फ एकदम प्योर अंधेरे में थोड़ा बहुत ठीक दिखाएगी। कहता हूँ अगर आप कॉलोनी में हो और लाइक जैसे जंगल में आए पूरा अंधेरा है तो बहुत ठीक है, लेकिन आप रोड पे चल रहे हो ना, जब सामने से हाई बीम पड़ रही है या कुछ भी नहीं आता, आप ऐसे भी चल रहे हो, खंभों की जो होती है लाइट, स्ट्रीट लाइट, उसके सामने तो ये दिखती नहीं है भी। अच्छा, तो मतलब बजाज को इसको अपग्रेड करने की जरूरत है भाई, बहुत जरूरी है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो ठीक है भाई, ये सारी चीज़ हो गई। नेक्स्ट चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसको आप लेकर के सबसे ज़्यादा मतलब वो थे MT-15 पे शिफ्ट हो रहे थे, माइलेज। हाँ, माइलेज क्या आपको माइलेज दे रही है? जब स्टार्टिंग में था तो मैंने इससे निकाली 40-42, आपको मैंने फोटो भेजी थी। हाँ बिल्कुल भाई, तो उस टाइम पे मैं इसे भगाता नहीं था। हाँ, क्योंकि उस टाइम हमारा थोड़ा सा वो था कि कम चलानी है। 60-70 चलता था। अभी मैं गाड़ी भगाता हूँ 120-130, तो माइलेज मुझे मिली 37 की। इसमें देखो तो क्या कहना है 37 की एवरेज के बारे में? बहुत है, मैं मतलब जिस तरह से मैं ड्राइव कर रहा हूँ 120-130 अगर मैं भगा रहा हूँ कुछ दिनों में, फिर भी मुझे 37 की मिल रही है, मेरे ख्याल से इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पावर मिल रही है तो मज़ेदारी बन रही है आपकी। ये देख लो भाई, यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहे, बट कुछ टाइम पे इस पे क्या कहते हैं आपको 43 भी मिली है। और भाई सच में भाई NS से 43 निकाल दी ना तुमने, मेरे से तो कभी जिंदगी में नहीं निकलेगी मेरी यार। भाई मैं जब माइलेज कम होती है मैं इन्हीं को देता हूँ कि जो माइलेज ठीक करके लेकर के, और ये लेकर के भी आते हैं सही करके। चलो ये है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल आपसे ये रहने वाला है, आपने बोला कि MT-15 को इसलिए छोड़ा मैंने कि पावर नहीं थी। इस बाइक की पावर कैसी है, कितनी अच्छी है पावर? बहुत अच्छी, मतलब जो मैंने पूरी खींची नहीं है, मतलब पूरी खींचने की हिम्मत ही नहीं होती है, वो भी ऐसे रोडों पे जहाँ कहीं भी तो कहीं से कोई बंदा भी घुस रहा है, फिर भी मैंने इसे 130-135 लगाई है, और ये और जाएगी। हाँ। और मेरे कितना लगता है कितना चली जाएगी? ये चली जाएगी मेरे ख्याल से 150 के आसपास। 150 के आसपास, 140-150 हाँ, 140-150 के आसपास, पूरा मैंने थ्रॉटल दिया नहीं है, तो मेरे ख्याल से 140-150 चली जाएगी। 140-150 में भी ना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। मुझे लगता है MT होती ना तो शायद नहीं आता। अच्छा, ये चीज़ है। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ हो गई, मतलब पावर वाइज आपको स्वाद आ गया, मजा आ गया कहीं एक नंबर। अच्छा, 2 बंदे बिठा करके पावर का क्या कहना चाहते हो, कम होती है? कुछ नहीं, मुझे फील होता ही नहीं है। और MT-15 में कैसा लगा था आपको जब मेरे पास ड्रॉप होती था, मतलब थोड़े से? और एक तो पता है क्या, देखो भाई इनका लेने का रीजन क्या है ना, एक तो हाइट और इनका वेट देखोगे ना तो डेफिनेटली एक तो शरीर के हिसाब से वेट भी ज्यादा है, तो MT-15 की पावर थोड़ी सी कम में भी शायद लग सकती थी इनको, जो कि लगी भी थी जब मैंने इनको बाइक चलवाई थी, तो वो चीज़ है। अच्छा चलो नेक्स्ट चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं, वाइब्रेशंस के बारे में। नहीं है, जब आप नई वाली में वाइब्रेशन, जब आप 130-140 हो गए ना तब थोड़ी बहुत आपके बम पे फील होगी, उसके अलावा आपको ऐसे हाथ में इतने कोई हाथ में कहीं पे नॉर्मल देखो, नॉर्मल हर गाड़ी में होती है थोड़ी बहुत, वो थोड़ी बहुत ही आपको फील होगी, थोड़ी बहुत ही फील होगी, उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं। अच्छा भाई एक बात है, NS आपने ली तो RS भी तो सोच रहे थे, RS भी दिखा रहे थे कि RS सोच रहा हूँ ले लूँ मैं RS, तो उसमें उसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि आप तो कह रहे थे कि फेयर्ड बाइक थोड़ी मतलब आप पे शूट भी करती है, डेफिनेटली R15 चलाते हो बहुत अच्छे लगते हैं भाई उसके ऊपर, आप शूट भी करती है, लेकिन यार वो पता नहीं क्यों इच्छा ही नहीं आई, इच्छा ही नहीं आई। और R15 भी इवन आपने लास्ट टाइम आपके भाई ने जब बताई थी तो आपने R15 भी देखने गए थे। हाँ, ठीक है। पहले मैं पल्सर के बारे में बताता हूँ, ना खरीदने का कारण क्या था, क्योंकि जो उसके जो फेयर थे ना बगल के भाई, वो ना बसते बहुत जल्दी हैं, क्योंकि जितने भी दोस्त हैं मेरे जानने वाले हैं बस है, वो खुद कहते हैं भाई कुछ टाइम बाद ये लूज हो जाते हैं, बीच में गैपिंग उनमें शुरू भाई कंपनी से आती गैपिंग है। हाँ, तो ये कारण फिर मैंने कहा यार ऐसे नहीं चाहिए मुझे, वो चाहिए जो कुछ टाइम चले बिल्कुल 4-5 साल में ढंग से खींच सके अपना काम किया यार। अगर कहीं निकल रहे हैं पहाड़ों पे निकल रहे हैं तो कहते हैं पहाड़ों लायक गाड़ी है नहीं, वो कहीं ना कहीं बच जाएगी, वो जैसा हम खुद आते हैं। हाँ ऑफ कोर्स भाई, ऑफ रोडिंग जो हम लोग जो करते हैं तो उस लायक थी नहीं वो थी नहीं। चलो ठीक है भाई, ये चीज़ है। बाकी सस्पेंशन के बारे में क्या कहना चाहते हो, क्योंकि इसके अंदर तो USD दे रखे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, मतलब झटका वटका खूब महसूस हो कुछ ऐसा? देखो हल्का फुल्का तो होता ही है, वो तो हाँ, वो तो स्प्लेंडर में भी होगा। हाँ, तो उतना ही है, उतना ही है, ऐसा वो नहीं है कि मतलब आपकी बॉडी हिला दे, कंपन कर दे, वो नहीं है, थोड़ा बहुत आता है, लेकिन बढ़िया है, बढ़िया। मतलब ये जो आप लोगों को USD सस्पेंशन है, देखो NS के तो अंदर दे दिया, RS में पता नहीं कब देंगे ये लोग, बट ये सस्पेंशन देखो मैंने रियल लाइफ में चला रखा है इस बाइक को, रिव्यू भी जल्दी लाऊंगा, राइड रिव्यू। सस्पेंशन काफ़ी अच्छे मेरे को अच्छे लगा। अच्छा भाई एक चीज़ बताओ, चलो ये चीज़ तो हमने देख ली, बट आप कह रहे थे कि कॉस्ट कटिंग बड़ी करी है बाइक में, मतलब
पार्ट, जैसे कि आपने ये चीज़ मुझे दिखाई, ये मैं बड़ा शॉक्ड हुआ ये देख करके। ये देखो ना यार, कुछ है ही नहीं है। लेकिन साकिब भाई, हाँ। इसके बारे में मैंने पढ़ा, गूगल में देखा, हम्म। तो ये ना कोई कॉस्ट कटिंग नहीं हम्म। है। असल में क्या है, ये सॉफ्ट प्लास्टिक दी है। अच्छा, सॉफ्ट जो प्लास्टिक। आप ना अक्सर गाड़ी में देखोगे, अब जो नहीं जो स्प्लेंडर थी, वो यहाँ से घिसती थी या यहाँ से टूटती थी वो, ये टूटेगी नहीं। अच्छा अच्छा, मेन जो मोटी था, मतलब बैंड हो जाएगी ये अंदर की तरफ ये थोड़ी सी। बैंड भी नहीं होगी, ये सीधा ऐसे ऐसे दब जाएगी जाएगी। और ऐसे आ जाएगी ऐसे ऊपर आ तो जाएगी। इसका ना मेन कारण ये था, जो मैंने गूगल में देखा, पढ़ा मैंने यूट्यूब पे। भाई ये बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने सौरभ भाई की एक चीज़ अच्छी देखी है, R&D बहुत करते हैं भाई ये, किसी भी चीज़ को लेने से पहले बहुत सारी चीज़ें सर्च और रिसर्च, तो आप लोग भी ऐसा ज़रूर करना। चलो ये चीज़ें हो गई। बाकी नेक्स्ट अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करना चाहूँ, क्योंकि इसके अंदर फीचर्स में मुझे लगता है गियर इंडिकेटर है, एक DT है जो आपको माइलेज वो बता देता है कितनी चलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं इसके है। अलावा फीचर नहीं है, फीचर के मामले में कुछ नहीं है। तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट लगी बजाज से कि नहीं ये कम से कम ये तो देते, चाहे लाइक जैसे बहुत से लोग कहते हैं फुल्ली डिजिटल कंसोल होता मेरे को सिर्फ एक ही चाहिए थी, वो मिल जाती, तो वो बाहर से भी फिट हो जाए तो मैं कहना तैयार हूँ, क्विक शिफ्टर। NS के अंदर क्विक शिफ्टर, चलो ये चीज़ भी है भाई, देखेंगे कि पता नहीं किसी ने लगाई है नहीं लगाई है, तो हमें भी नहीं कोई मालूम। अगर होगा तो यार पिन करना, पिन कर देना, बता कितना देना। खर्चा आएगा ये भी पिन करना। क्विक शिफ्टर चाहिए R15 चला करके भाई, जब से R15 में दिया है ना लोगों को, स्प्लेंडर में भी क्विक शिफ्टर चाहिए कि स्प्लेंडर में भी क्विक शिफ्टर दे दो, तो वो तो है बहुत काम की चीज़ है। अगर आप कहीं मेन रोड पे भगा रहे हो ना, या कहीं किसी से रेस कर रहे हो ना, उस टाइम पे क्विक शिफ्टर बहुत काम की चीज़ है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। यामाहा का तो वैसे भी बहुत स्मूथ है भाई, बहुत ही ज़्यादा। तो अच्छा चलो वो ठीक है, मतलब मीटर से कोई दिक्कत लगी आपको? मीटर से मुझे कोई देखो, मैं पहले शुरू में बोला कि फीचर्स आपकी भी गाड़ी में यूज नहीं करते, तो मुझे कोई इतना वो नहीं पड़ा कि TCS नहीं है। TCS इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं इतना कोई भगाता नहीं हूँ घास, तो मुझे इससे कोई इतना तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई ये चीज़ है। बाकी हैंडलिंग के बारे में बताओ, कंफर्ट कैसा है? भाई कंफर्ट अच्छा है, सीट कुशिंग अच्छी है, सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये और भाई ने एक चीज़ और बताता हूँ, MT को छोड़ने का एक और रीज़न था उसकी पीछे वाली सीट, क्योंकि भाभी को थोड़ा बैठने में दिक्कत होती कि कहीं लेके जाना है तो वहाँ पे पंगा पड़ जाता, तो इस वजह से भाई ने क्या कहते हैं थोड़ा सा ये, मतलब ये पर्सनली कंफर्टेबल है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बोल रहा हूँ। वरना MT-15 के सिर्फ इतने में सीट हाइट, इतने में सीट खत्म है, ये उससे थोड़ी सी ज़्यादा, और कुशनिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा लगती है। अच्छा भाई गियर वियर फंसने के चांसेस, और ये क्लच के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्लच सॉफ्ट है, क्लच सॉफ्ट है, हाँ। बल्कि इसमें है नहीं स्लीपर क्लच, और इसमें है नहीं, एक पुलिस से प्रेस करोगे ना तो वो बहुत इजीली होता है, ये। बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, और गियर अटकना वटकना नहीं, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। नई गाड़ी है यार, अभी कहाँ होगा, कुछ टाइम चलाने का तो मालूम पड़ेगा क्या है। नहीं, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से आप मेंटेन करते हो ना भाई, मुझको लगता नहीं है कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी। बाकी जो मेरा मानना है, बाकी भाई ने भाई फर्स्ट सर्विस भी करा रखी है। कॉस्ट क्या है बुलेट के हिसाब से एक बार पूछता हूँ भाई, पहले बुलेट की बताओ कितनी आती थी? भाई कसम से बता रहा हूँ, इस आदमी ने ना हमारे सामने बुलेट में कम से कम 20-25 हज़ार रुपए लगा रखे। जब भी वो सर्विस पे जाती थी मैं भरता था उसका बिल, और बाद में मुझे पैसे देते थे, कम से कम 3000, 3500, 2200, 2500 इतना आना ही आना था उसका खर्चा। एक नॉर्मल बता रहा हूँ, सर्विस भी नहीं होती थी, सिर्फ काम कराना होता था। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बुलेट में बहुत खर्चा था, उसको तो पूछो ही मत। ये तो मुझे लगता है उसने जब हमें उस पे धोखा दे दिया ना, जब हम मसूरी गए हुए थे, भाई उसके बाद तो हमारा दिल ही हट गया उससे। मतलब तुम्हारी वाली नहीं, विक्की वाली बाइक पे 3 बंदे, मैं इतने बैठा हूँ, पीछे विक्की लात लगा के और बाइक पे 3 बंदों को लेकर के आए भाई, सोचो मतलब ऐसी हालत थी कि बुलेट चलने के उसमें नहीं थी। तो इसकी सर्विस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर्विस कॉस्ट बहुत अच्छी है इसकी, 700 में पहली मेरी सर्विस हुई है। 700 700 में खुशी। और 700 में मतलब सर्विस के, और कुछ चीज़ें, एक चीज़ एडिशनल थी, इसका कूलेंट खत्म हो रहा था। अच्छा, उसमें इंक्लूड था। अच्छा, तो उसमें जब नई आई थी तो कूलेंट इतना था, वो थोड़ा कम डाल के देते हैं। हाँ, तो बाद में मैक्सिमम कर दिया। टॉप अप किया। हाँ, 700 में मतलब सब कुछ। 700 में सब कुछ। अच्छा भाई एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, ब्रेकिंग के बारे में मैं जानना चाहूँगा। ब्रेकिंग कैसी है? ब्रेकिंग अच्छी है। ब्रेकिंग के बगैर मुझे फील होता है कि इसका ना ABS काम नहीं कर रहा। ABS काम नहीं कर रहा, कभी कभी काम करता है, लेकिन जैसे ब्रेकिंग है ना, उस हिसाब से नहीं। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने आपकी बाइक चलाई तो जब मैं इसका ब्रेक यूज करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ABS जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। जल्दी एक्टिवेट हो रहा है। मैं पता नहीं कि मे भी एक बार चल नेक्स्ट सर्विस पे हम दिखा लेंगे। मैं एक बार दिखाऊंगा, वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि TCS काम नहीं कर रहा, क्योंकि ना ब्रेकिंग बहुत जल्दी वो लगती है। जहाँ मैं ब्रेक मारूँ ना, वहीं गाड़ी खड़ी हो जा रही है। मुझे दिखाऊंगा मैं एक बार, ऐसा है या नहीं। अच्छा वैसे ब्रेकिंग कैसी? ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, आगे पीछे दोनों कोई दिक्कत नहीं है ब्रेकिंग में। भाई ब्रेकिंग के मामले में तो सच बता रहा हूँ। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये मेरे को डिलीवरी के बाद पता चली थी, सौरभ भाई को भी बताई थी, कि इसके अंदर पहले ना आपको पेडल डिस्क ब्रेक देखने को मिलते थे। तो यहाँ तो डेफिनेटली कॉस्ट कटिंग करी है, अब आपको नॉर्मल क्या कहते हैं डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली उसमें क्या है ना, थोड़ी हीट कम होती है, उसकी थोड़ी ब्रेकिंग शायद और अच्छी होगी मेरे हिसाब से। बट ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना, जेन्युइनली बता रहा हूँ। बट ब्रेकिंग वाइज ऐसा अच्छी है ना, ब्रेकिंग अच्छी है कि मतलब कोई दिक्कत ब्रेकिंग में उसको करा लेंगे चेंज, बता लेना वो चेंज कर देंगे। हाँ तो नहीं, वो तो खैर नहीं, क्या ही कराओगे, खामखा पैसे का खर्चा बैठेगा। अब जो मिल गया कंपनी से तो क्या ही बुराई है। अच्छा हाँ, इंडिकेटर से बड़ा परेशान हूँ मैं, ये जानना चाहता हूँ क्या दिक्कत है इंडिकेटर से? बजाज क्या कर दी यार, ये मतलब इतना दोनों चीजें हेलोजन 2000 गाड़ी में कॉस्ट बढ़ा दे। हाँ कम से कम यार ये तो ठीक कर दे, ये तो LED यार, LED इंडिकेटर। ये भाई काफी इसके लिए परेशान है, ये LED होती तो ज्यादा बढ़िया रहती है। अभी लगवाने का देखो सोर्स ढूंढ रहे हैं कि कैसे ढूंढूं। अच्छा चलो ये सारी चीज हो गई। मिरर्स की विजिबिलिटी कैसी है? अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है।
आराम से एकदम परफेक्ट, बहुत 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 परफेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा विजिबिलिटी अच्छी है इसकी। विजिबिलिटी अच्छी है। मतलब ओवरऑल अभी तक तो आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है बाइक से कोई शिकायत नहीं है। सिर्फ 2 ही चीज़ें जो मैंने पहले बता दी, एक टायर और एक लाइट। एक टायर और एक लाइट, इसके अलावा मतलब कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई देखो ये है, तो MT-15 कोई आपके पास आया क्या भाई मुझे MT-15 और NS200 लेनी है? भाई मैं बंदे को यही करूँगा, ये Recommend। मतलब मेरे पास है इसलिए नहीं, अच्छी है इसलिए। मतलब नई वाली जो है वो ज़्यादा हाँ। अच्छी है, क्योंकि इसमें सच में बता रहा हूँ भाई वाइब्रेशन पे बजाज ने भले अच्छा काम किया है। थोड़े बहुत इसमें तो फीचर चलो ऐड ऑन कर दिए, USD सस्पेंशन आप लोगों को दे दिए, डुअल चैनल ABS, पहले इसमें आता नहीं था डुअल चैनल ABS, पहले सिंगल आता था, अब इसमें डुअल चैनल ABS कर दिया। और यही रीज़न था जिसकी वजह से हमने ली भी इस बाइक को, कि अगर ये सिंगल होती तो शायद आप नहीं लेते, क्योंकि एक वहाँ पर जब हम गए थे तो आपको मैंने सिंगल चैनल ABS वाली भी दिखाई थी, जो पुरानी वाली थी, तो आपने मना कर दिया उसको लेने से। तो मतलब ओवरऑल आपकी नज़र में ये बाइक बहुत अच्छी है, कोई बहुत अच्छी है। अगर कोई खरीद रहा है तो पहला काम वो टायर चेंज करवा दे, बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज़, क्योंकि वो तो लाइफ को लेके यार, क्योंकि आप कोई भी अगर NS खरीद रहा है, जैसे बताओ कहीं ना कहीं पावर देखेगा गाड़ी की भगाने में, हाँ भगा रहा है, तो भाई पहले अपनी सेफ्टी होती है, तो टायर करवा ले। मैं भगाने वाला बंदा नहीं हूँ, कभी कभार कहीं रोड खाली मिलेगा तो 120 भगा दी, वरना मैं भी 70 से चलने वाला। हाँ ये तो है, ये तो जनरल है। कोई बंदा ले रहा है भगाने का शौक है, तो कुछ कराए या ना कराए टायर जरूर चेंज, टायर चेंज करा टायर दे। बाकी देखो हेलोजन लाइट जो है वो भी चेंज हो जाएंगे, LED लगवा लेंगे अगर 100 रुपये लगवाएंगे तो, अगर थ्रो अच्छा होगा। मतलब ओवरऑल काफ़ी बढ़िया। अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस, एक आखिरी सवाल, ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में क्या कहना चाहते हो? ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है, मैं सिंगल ड्राइव करता हूँ तब कुछ नहीं होता, कोई एक बैठता है ना तो हमारे साइज का हाँ तुम्हारे साइज का तो कहीं ना कहीं होता है, हर जगह नहीं, जहाँ मतलब ऊंचा ब्रेकर है वहाँ लग गई, वरना अभी तक नहीं। तो देखो भाई ये है ओवरऑल भाई की तरफ से पूरा का पूरा रिव्यू। और बाकी अगर मेरे से पूछोगे आप डेफिनेटली इस बाइक की तरफ जा सकते हो, बस फीचर्स थोड़े से कम मिलेंगे, बट फीचर्स का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर आपको यूज़ वाले, जैसे मान लो इसके अंदर जो आप फीचर देख रहे हो ना, लाइक जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर मिलता है गियर इंडिकेटर, रियल लाइफ में काफ़ी यूज़फुल है। मतलब आपको पता रहेगा कि आपकी गाड़ी कहते हैं कौन से गियर में है कौन से गियर में नहीं। यहाँ पर अगर आप लोग ये सारे बटन दबा के देखोगे तो DT ही हो गया, या फिर जैसे 250 किलोमीटर चलेगी, तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो आप लोगों को यूज़फुल में आ जाएंगे। USD सस्पेंशन भी काफ़ी बढ़िया है। और एक चीज़ जो मुझे बजाज की सबसे बेस्ट लगती है वो लगती है बैक लाइट स्विचेस, जब ये रात में जलते हैं ना, बहुत प्यारी लगती है। हाँ, ये बहुत ही मतलब पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे बहुत प्यारे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये है, तो चलो भाई मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आप लोगों को वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय।